कोरोना वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है जो यूजुअली एक इंसान से दूसरे इंसान, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन उसको कहते हैं, उससे ट्रांसमिट होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब सांस में जो बिल्कुल नज़दीकी से जो ड्रॉपलेट्स छोटे होते हैं एक इंसान के, अगर वो इन्फेक्टेड है तो दूसरे इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है। अब कोरोना वायरस इतना ख़तरनाक और इतना स्केरी क्यों है, वो ये रीज़न है कि अभी इसका हमारे पास कोई इलाज मौजूद नहीं है और साथ साथ में कोई वैक्सीन भी अभी मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये ज़्यादा फैल भी रहा है और इसको कंट्रोल करने में दिक्कत भी आ रही है। इस वक्त इसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, वो है प्रिवेंशन, कि इसको नहीं होने देना। वो सिर्फ इसी चीज़ से हो सकता है कि हम एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन रखें, सोशल जो आइसोलेशन है या सोशल जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करें, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें। लोगों का जो जिस जगह पे भी लोग ज़्यादा, जैसे क्लिनिक्स में हों, दुकानों पे हों, मॉल्स में हों, इन जगहों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। अपना एक तो सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, दूसरा मैं इसमें ज़्यादा जोर दूंगा सफाई पे। हमें अपने आसपास की सफाई पे ध्यान होगा, अपने आप खासकर हाथों की सफाई का ध्यान देना होगा। बार बार हाथ धोना, चाहे सैनिटाइज़र से, साबुन से, ये बहुत ज़रूरी है। जब हम बाहर से अपने घर जाते हैं तो पहले बिल्कुल हाथ वाथ धो के अपने बच्चों को टच करें या उसके उनके साथ उनके नज़दीक तब जाए जब आप बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल हाथ वगैरह बिल्कुल क्लीन कर दिए हों। इसी तरह कोई ऐसी दवाइयाँ ना लें, जैसे मामूली बुखार हो गया तो उसके लिए भी अभी WHO ने डिक्लोफेनाक और ऐसे एनसेड्स जो ड्रग्स होते हैं उनको लेने से मना, क्योंकि ये सिम्टम्स उससे सप्रेस हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ पैरास्टामोल मतलब इसमें लिया जा सकता है। सिर्फ पैरास्टामोल अभी अप्रूव ड्रग है कि अगर कोई किसी को हल्का फुल्का बुखार है जुकाम की वजह से। दूसरा, हमें इस वक्त एक और दिक्कत जो कश्मीर में मेन है कि इस वक्त यहाँ पे मौसम ऐसा है कि नॉर्मली फ्लू का सीज़न होता है, इसमें आम तौर पे लोगों को ज़ुकाम और इस टाइप, तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कि मतलब ये अब नॉर्मल जो आम तौर पे यहाँ पे फ्लू या ज़ुकाम होता है या ये इस कोविड-19 की वजह से है। तो उसमें मैं ये बोलूँगा कि उसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको नॉर्मल फ्लू है तब भी आपको आइसोलेशन की ही ज़रूरत है, लेकिन अगर आपके सिम्टम्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बुखार बहुत तेज़ हो रहा है या पूरा खांसी बिल्कुल नहीं रुक रही है, तब आपको नज़दीकी जो टेस्टिंग सेंटर्स गवर्नमेंट ने दिए हैं उन पे जाके अपना टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं है। और तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस कंटेक्स्ट में, लोग ट्रैवल जो पर्टिकुलरली इंटरनेशनल या नेशनल ट्रैवल है, दूसरे स्टेट्स में जाना जहाँ पर्टिकुलर उसको अवॉइड करें और वहाँ से आना भी इस वक्त अवॉइड करें, क्योंकि जहाँ पे भी हैं लोग, चाहे इस स्टेट में है, चाहे घर में है, चाहे दूसरे मुल्क में है, वहीं पे रहना अपनी आइसोलेशन में वो ज़्यादा बेहतर रहेगा जब तक ये कंट्रोल किया जा सके। और साथ साथ में अपनी सेहत का ख्याल, मतलब ठीक खाना, ताकि ये हम पे असर, ये हमारे जो जिस्म को मुतासर न कर सके। इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो उन लोगों को है जिनकी इम्यूनिटी दूसरों के मुकाबले में कम होती है, जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज आएंगी। सबसे ज़्यादा अगर हम ले तो 65 साल की उम्र से ज़्यादा लोग, उनकी इम्यूनिटी, उनको ज़्यादा सावधान रहना है। 10 साल से कम बच्चे जो हैं उनको सावधान रहना है। ऐसे लोगों को भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है जिनको कोई और बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ हो गया या ऐसी कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई या ऐसी कोई जो लंबी बीमारी उनको है, ऐसे बीमार लोगों को भी ये ज़्यादा अटैक कर सकता है। तो इन सब ग्रुप्स ऑफ जो लोग हैं उनको बहुत ही, उनको तो, इन जैसे लोगों को तो बिल्कुल घर से बाहर ही नहीं आना चाहिए। और जो बाकी जवान तंदुरुस्त लोग हैं वो घर से बाहर थोड़े बहुत ज़रूरी कामों के लिए आ सकते हैं, लेकिन उनको भी आपस में डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है।